अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। और उम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने घर में खुशहाल होंगे, खुशबाश होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा व्लॉग जो है वो कल भी नहीं आया और आज भी अभी तक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अपलोडिंग नहीं हुई। तो फिर उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि घर से निकलने को और घर में भी काम करने को दिल नहीं करता। तो जो बस थोड़े बहुत काम होते हैं वही करती हूँ। और फिर कैमरा उठाने का कभी कभी दिल करता है और कभी कभी जब बस जल्दी जल्दी सर्दी में काम किया और फिर आके बिस्तर में बैठ गए। तो बाकी जो है वो मैंने सोचा कि अभी आप लोगों से इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने आप लोगों से सोचा कि बातें करते हैं। फिर बात करते करते बातें सोचते सोचते मुझे एक बात याद आ रही थी कि आज कल कल की मैं न्यूज़ देख रही थी और उसके अलावा यूट्यूब पे भी भरा पड़ा है यूट्यूब भी। और फिर से एक बार मंजर-ए-आम पे किस्सा आ चुका है दुआ ज़हरा का। जी, तो माय यूट्यूब फैमिली, दुआ ज़हरा के साथ क्या हुआ है आप सब लोग जानते हैं। दुआ ज़हरा के साथ अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो लोग मुझे नया देख रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, वो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और इस बच्ची के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे व्लॉग को आपने देखना है एंड तक। सब कुछ बताऊंगी, थोड़ा सा शॉर्ट करके बच्ची के बारे में सब कुछ बताऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ सब कुछ बताऊंगी। इसलिए मेरे साथ बंदे रहिएगा। और जो लोग दुआ ज़हरा के बारे में जानते हैं उन लोगों को तो पता चल ही गया होगा, और जो लोग नहीं जानते मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो एक बच्ची जो कि थी तकरीबन 16 से 17 के दरमियान की एज है उसकी। और वो अपने घर से कराची से लाहौर आई थी, उसने लव मैरिज की थी और 18 से 19 साल के दरमियान के लड़के के साथ, जिसका नाम ज़हीर अहमद था। और बच्ची का नाम बार बार लेने से मना किया गया है। अब मैं दूसरी दफ़ा उस बच्ची का नाम डिक्लेयर नहीं करूँगी और मैं उसे ज़हीर की अहलिया कहकर पुकारूँगी और आप लोगों को उसके बारे में इन्फो दूँगी, जो भी दूँगी। फिर उस बच्ची के साथ क्या होता है जी, वो यहाँ पे आती है, शादी कर लेती है, मतलब कोर्ट मैरिज कर लेती है। और कोर्ट मैरिज करने के बाद वो चली जाती है जी अपने हस्बैंड के साथ और उसे लाहौर हाई कोर्ट उसे भेज देता है अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद उसके घर वाले पेरेंट्स जो हैं वो दावा करते हैं कि हमारी बच्ची जो है वो गवाह हो गई है। और उन्होंने सिंध कोर्ट तक, ट्रायल कोर्ट तक और जहाँ जहाँ उनकी रसाई मुमकिन हुई उन्होंने की। बिलावल भुट्टो के घर तक, शैला रज़ा तक, हर एक बंदे को इन्वॉल्व किया उन्होंने। और जैसे जैसे तैसे करके बच्ची को जो है ना वो लोग माइनर डिक्लेयर कर दिया कि हमारी बच्ची जो है वो 14 साल की है और ये जो चाइल्ड मैरिज का केस बन रहा है। फिर इस तरह करके ना उन्होंने जो भी किया बच्ची को जो है ना वो हासिल करने के लिए जो भी एफर्ट थी उनकी पेरेंट्स की उन्होंने की। अब ये अल्लाह ही जानता है कि बच्ची की उम्र कितनी है, क्योंकि बाप जो है वो उसका कहता है तकरीबन वो 14 साल की है और वो खुद कहती है कि मैं 16-17 के दरमियान की हूँ। फिर क्या होता है जी, उसकी जो सारी एफर्ट्स वो भी अपनी तरफ से अपने हस्बैंड के साथ मिलके एफर्ट करती है और वो खुद को ना चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे में जाके ना खुद को कह देती है कि मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ख़तरा है और मैं जो हूँ ना मेरी जान को ख़तरा है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। उसे वहाँ से सिंध हाई कोर्ट में शिफ्ट करवा दिया जाता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी बच्ची को लाहौर में दबाव है, क्योंकि हमारी बच्ची अगवा हुई थी और हमारी बच्ची को लाहौर में दबाव है, इसलिए हमारी बच्ची को सिंध प्रोटेक्शन में लेके आया जाए, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे में लेके आ जाए। उसके उनकी अपील पे जो है वो उसे वहाँ पे भी लेके जाया गया और वहाँ पे तकरीबन वो 4 से 5 माह रही है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो भी उसके पेरेंट्स की रसाई थी जहाँ तक थी, उन्होंने खुद 3 से 4 मुलाकातें बच्ची के साथ की हैं। वही बच्ची जो पहले कहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के बगैर नहीं रह सकती, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, और वही हस्बैंड जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया उस बच्ची के लिए, अपनी बीवी के लिए, जिसने अपने घर बेच दिए, जिसने अपनी जायदाद तक बेच दी और इस केस को हासिल करने के लिए, अपनी बीवी को हासिल करने के लिए, अपने आप को सच साबित करने के लिए कि मैंने जो है वो एक निकाह का इक़दाम उठाया है और मैं साबित कदम हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ साबित कदम रहूँगा। तो उसने क्या कुछ कोशिशें नहीं की और काफ़ी ज़्यादा केसेस लड़े और बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आई 4 माह पहले। और उसके बाद सिंध में वो जाकर जो है वो कराची में बैठे रहे हैं
और 4 माह तक वो वहाँ पे केसेस लड़ता रहा है। फिर एट द एंड कल इस केस की जो है वो सुनवाई हाई कोर्ट में हुई है, और जहाँ पे उस बच्ची ने 3 से 4 मुलाकातें अपने पेरेंट्स के साथ की हैं। अब जो भी उनकी पेरेंट्स के साथ जो भी मीटिंग्स हुई हैं, उनके दरमियान जो भी डिमांड्स थी, उसकी डिमांड्स थी, जब पेरेंट्स ने उसको जो भी कहा है तो उसका क्या हाल अहवाल हुआ है जी। उन्होंने कहा है जी, कल उस बच्ची ने बयान दे दिया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ। एट दी एंड आके उसने अपने पेरेंट्स के साथ जाने का फ़ैसला किया है। वेल एंड गुड, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती है, उन्हें मनाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात पे खुश हूँ कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गई है, क्योंकि शुरू से भी जब भी वो इंटरव्यूज़ देती थी तो वो यही कहती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ सुलह कर लें। उसके बाद भी हमें जो इत्तलात मिली हैं, मतलब कि शेल्टर होम से भी जब मीटिंग्स होती थी तब भी हमसे यही सुनने को आया था कि वो अपने पेरेंट्स को कहती थी कि ज़हीर के साथ और मेरे साथ सुलह कर लें। लेकिन उसके पेरेंट्स ये कहते थे कि हमें बच्ची की कस्टडी चाहिए और हमने बच्ची की कस्टडी लेनी है। अब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट तक अपील की है और उन्होंने बच्ची की कस्टडी को हासिल कर लिया है, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जो भी था उनके मसले हल हो गए हैं। एट दी एंड बस ये देखना था, मैं ये देखना चाह रही थी, या मैं ये कहना चाह रही थी कि एट दी एंड अगर ये जो भी था हो गया, उनके पेरेंट्स ले गए हैं उन्हें, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कल उन्होंने जो बयान दिया ना, उन्होंने ये कहा है जी नेक्स्ट हम कल्प्रिट्स को सज़ा देंगे। कल्प्रिट्स मीन ज़हीर अहमद। अब देखेंगे ज़हीर अहमद 18-19 साल का बच्चा है, अभी उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है। उसने अभी अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की थी, वो ऑनलाइन कुछ काम कर रहा था, अभी उसने कहीं जॉब नहीं की, कहीं कुछ भी नहीं किया। तो पेरेंट्स लड़की को लेके तो साइड पे हो गए हैं। आज नहीं तो कल लोग उसका नाम भी भूल जाएंगे, लेकिन अगर उसको कल्प्रिट साबित कर दिया जाता है, उस बच्चे को कल्प्रिट साबित करके उसे सज़ा दिलवाई जाती है, या उसे किसी ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जाता है, मतलब कि केस उसके ऊपर ऐसा कर दिया जाता है कि जिससे वो ना निकल सके। ज़ाहिर बात है आजकल पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा, पाकिस्तान में आजकल जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। आप जो हो ना, तो उस बच्चे की जो है ना, उस बच्चे के साथ भी रहम किया जाना चाहिए, रहम की अपील करते हैं हम लोग, हम भी पेरेंट्स हैं और हम लोग भी जानते हैं, ठीक है बच्चे गलतियां बच्चों से ही होती हैं। वो भी बच्चा है, वो भी अभी इतना बड़ा नहीं हो गया, और बच्ची थी, वो भी बच्ची थी, इन दोनों की गलती थी। दोनों ने पबजी गेम से एक दूसरे को मतलब जाना था, पहचाना था, दोनों तरफ से गलती हुई है। बच्ची खुद मानती है, कभी तो कहती है कि मैं खुद कराची से लाहौर चली गई हूँ, तो फिर ज़हीर ने मेरे साथ निकाह किया है। जो भी हुआ ये लोग कहते हैं जी वो ज़हीर खुद लेके गया। बहरहाल जैसे भी हुआ दोनों की रजामंदी से हुआ ना, तो ठीक है। अब उनको भी नहीं चाहते वो ज़हीर के साथ रिश्ता ज़्यादा देर तक रखें तो ना रखें, लेकिन उसके साथ भी रहमदिली का मामला पेश करें। उस बच्चे की ज़िंदगी तो आगे ही दाव पे लगी हुई है, क्योंकि सब कुछ बेच तो दिया उसने, अपने 2 घर उसने बेच दिए हैं जो उसके जायदाद में मिले हुए थे। तो बहरहाल उसे उनके साथ भी जो है ना वो कुछ दिली का मामला करना चाहिए कि बस फ़राक दिली दिखाएं और बच्चे को माफ़ कर दें। हालांकि उसका कोई गुनाह इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नहीं है, ना तो उन्होंने उस बच्ची को कुछ किया है, ना उसकी ज़िंदगी ख़राब की है। एक पाक रिश्ते में लेके गया, उसे निकाह किया उसके साथ, उसको अपनी बीवी बना कर रखना चाहता था। अभी भी नेक्स्ट उस बच्ची की तरफ से भी क्या मामला थे हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ जो अल्टरनेट के जो है ना यूट्यूबर्स, वो लोग ये कहते हैं कि बच्ची जो है वो टेम्परेरी तौर पे अपने पेरेंट्स के पास गई है और वो टेम्परेरी तौर पे जाके जो है वो कुछ करना चाहती है, मतलब कि अपने हस्बैंड के लिए उनको मनाना चाहती है, अपने पेरेंट्स को मना के। हो सकता है पेरेंट्स ने उसे कहा हो कि हम तुम्हें रुखसत कर देंगे अच्छे तरीके से, तो हो सकता है कि वो इस लिहाज से भी गई हो। और बहरहाल अल्लाह ताला जो है उन दोनों के लिए आसानियाँ फरमाए, क्योंकि देखा जाए तो उस बच्ची का भी नाम काफ़ी बदनाम हो चुका है और उसके आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए मामला ख़राब ही होने हैं। तो हम तो कहेंगे कि पेरेंट्स अब समझदारी का मुज़ाहिरा करें और उन दोनों बच्चों के हक़ में जो बेहतर है वो फ़ैसला लें, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जाने से तो उसे मना कर दिया गया है। इसीलिए मना किया गया है क्योंकि अभी भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उनका निकाह नाजायज़ है या उनका निकाह ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनका निकाह एट द स्पॉट है अभी भी, और उनको बाहर जाने से इसलिए मना किया है कि वो भी
जो है ना वो ज़हीर की इजाज़त के बगैर नहीं भेज सकते बाहर। वो उसकी बीवी है, उसकी अहलिया है। ये तो अभी जो मामला है वो चलना है आगे। तो बहरहाल अगर तो वो रिसोर्सेज रखते हैं कि वो बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाएं, तो मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी जो जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है इस केस में कि क्या होना चाहिए था। बहरहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप लोगों को दिया है। और एक ज़ाहिर बात है हम भी वालिदैन हैं और हम भी बच्चियों के भी पेरेंट्स हैं, तो उन दोनों के लिहाज से सोच के जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने आप लोगों को बताया है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, किसी के अगेंस्ट बात नहीं की, ना उस पार्टी के ना उस पार्टी के, पार्टीबाजी नहीं की है। तो बहरहाल समझदारी से मुजाहरा लेना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हम देख लेते हैं पेरेंट्स बच्चे गलतियां करते हैं और हम पेरेंट्स ने उनको संभालना होता है बच्चों को। बाकी जो है वो आप लोगों के साथ सामने सब कुछ है, देखते हैं, लेट्स सी के आगे क्या होता है। और इसके अलावा जो लोग मेरे साथ नए बन रहे हैं, जो लोग मुझे नया देख रहे हैं, जो लोग मेरी बातें सुनते हैं, जो लोग मेरे व्लॉग को अंत तक देखते हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे पसंद किया जा रहा है, मुझे देखा जा रहा है। माशाल्लाह से इंडिया से भी मुझे लोग जो देखते हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे इंडिया से सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन लोगों ने मुझे बांग्लादेश से सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लोग मुझे सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम से देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज बस कुछ सीरियस टॉपिक था, इसलिए मैंने मजाक वगैरह ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि कल से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इस टॉपिक को लेके, इस न्यूज़ को सुन के। बस ये था कि पता नहीं आगे बच्चों के साथ क्या बनेगा, दोनों बच्चों के साथ, ना सिर्फ के लड़के के साथ ना सिर्फ के लड़की के साथ, सिर्फ ये है कि दोनों बच्चों के साथ क्या बनेगा। पता नहीं बच्ची दिल में क्या सोचती है, पेरेंट्स को लेके वापस चली गई है, पेरेंट्स की उसने मान ली है, अब फ़राक दिली का मुजाहरा करना चाहिए पेरेंट्स को भी। तो बहरहाल देखना चाहिए आगे। अच्छा जी, अभी आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज़ करते हैं और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और कल व्लॉग बनाने की भरपूर कोशिश करूँगी इंशाल्लाह अज़ीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इस वजह से ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही मौसम खुलेगा फिर बंदा बाहर अंदर आता जाता है, तो वैसे तो ठिठर के रह गए हैं। अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैं कांप रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में गैस भी बिल्कुल नहीं आ रही और कमरे भी ठंडे हुए हैं, यख ठंडे हुए हैं। तो हम लोग बस सिलेंडर पे खाना वगैरह बनाते हैं, फ़ौरन आके बिस्तरों में बैठ जाते हैं। तो बाकी जो है वो बस आप लोगों के साथ साथ चल रही हूँ मैं, कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे व्लॉग दूँ। और जो कल मैंने कुछ शूट किए थे क्लिप्स, लेकिन मुझे लगा कि वो इतने एडिट करने वाले नहीं हैं, तो मैंने नहीं एडिट किए, इसलिए फिर आज भी व्लॉग नहीं बना। तो बहरहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। और फिर एक बार कहती हूँ कि मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और जो मैंने आप लोगों से पूछा है वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।